नमस्कार दोस्तों, एक नई वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। ये वैकेंसी जो है आपका एसबीआई में है और वैकेंसी का नाम जो है जूनियर एसोसिएट रिक्वायरमेंट 2026 है। ठीक है, भर्ती का नाम यहाँ पास आप लोग क्लियर कर देख सकते हैं यहाँ पास कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। ठीक है, जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के लिए है। ठीक है, विभाग का नाम यदि आप देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। पद का नाम जो है जूनियर एसोसिएट क्लरिकल कैडर इसे बोल सकते हैं। ठीक है, भर्ती कौन से प्रकार की यहाँ पर बात करें तो SC ST OBC बैकलॉग वैकेंसीज है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पास CRPD यहाँ पास देख सकते हैं। ठीक है, कुलपद की बात करें तो 1538 जो है यहाँ कुलपद निकल कर आए हुए हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तारीखें यानी कि आवेदन करने की स्टार्ट डेट इसकी जो है यदि बात करें तो 7 अगस्त से इसकी स्टार्ट हो गई है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं 7 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है और 27 अगस्त इसका लास्ट डेट रहेगा। इसकी प्री एग्ज़ाम की बात करें तो सितंबर में इसका प्री एग्ज़ाम होगा और इसका मेंस एग्ज़ाम जो है अक्टूबर या नवंबर में इसका होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और आवेदन और फीस भुगतान दोनों जो है 7 से 27 अगस्त तक होंगे, यानी कि आप फॉर्म फिल जब भी करेंगे तो उस समय आपको जो है एप्लीकेशन फ़ीस भी पेड उसी में होगा। आगे इसके बारे में बात करेंगे तो कुल वैकेंसी यहाँ पास हमारे पास जो है 1538 है। कैटेगरी वाइज यदि देखें तो SC में 207 है, ST में 1219 है, OBC में 112 है और टोटल पोस्ट हमने देख लिया 1538 है। ठीक है, यह ध्यान रखना है कि बैकलॉग वैकेंसीज हैं। और कुछ प्रमुख जैसे कि स्टेट वाइज यदि देखें, हमने कैटेगरी वाइज देखा ऊपर, यदि अब स्टेट वाइज यदि हम लोग देखें तो स्टेट वाइज में हमारा जो है आंध्र प्रदेश में जो है 88 है, कर्नाटका में आपका देखें तो 120 है, मध्य प्रदेश MP में 134 है, छत्तीसगढ़ में 26 है, उड़ीसा में 111 है, राजस्थान में 101 है, महाराष्ट्र में 165 है और गुजरात में 289 है, झारखंड में 133 है। ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ में केवल यहाँ पर जो है 126 पोस्ट ही हैं। आगे सीखते हैं कि आवेदन कौन कर सकता है इससे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें। ठीक है, उम्मीदवार के पास जो है यहाँ पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए, एनी डिसिप्लिन होना चाहिए। एनी डिसिप्लिन यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, या फिर जो भी फाइनल ईयर में है क्या वो फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, फाइनल ईयर में जो है वो या फिर फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है तो वो जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पास उन्हें क्या करना होगा कि 31 दिसंबर 2026 तक जो है ग्रेजुएशन पास होने का प्रमाण पत्र यहाँ पास देना होगा। ठीक है, अब एज लिमिट से इसमें बात करते हैं कि एज क्या है इसमें। तो एज की गणना जो है 1 अप्रैल 2026 के अनुसार इसमें काउंट की जाएगी। मिनिमम एज आपकी जो है 20 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है 28 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीदवार का जन्म जो है 2 अप्रैल 1998 से 1 अप्रैल 2006 के बीच में होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज जो है OBC में आपको 3 वर्ष, ST में 5 वर्ष, PWBD OCB में OBC में 13 वर्ष, PWBD SC ST में 15 वर्ष आपको दिया जाएगा और एक्स सर्विस मैन जो है उनको भी नियमानुसार इसमें छूट दी जाएगी। और कुछ विशेष महिलाओं के लिए भी यहाँ पर जो है 7 वर्ष के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। अब लोकल लैंग्वेज इसमें ज़रूरी होगा। आप जिस स्टेट के लिए फॉर्म भरेंगे उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज जो है आपको उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वही बताया गया कि जिस स्टेट के लिए उम्मीदवार आवेदन करेगा उसे उस स्टेट का निर्धारित लोकल लैंग्वेज को पढ़ना, लिखना और बोलना समझना आना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि छत्तीसगढ़ में हिंदी है और यहाँ की लोकल लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, अगर उम्मीदवार ने 10वीं या 12वीं में संबंधित लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो इसका प्रमाण पत्र तो अलग से लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना होगा। यदि प्रमाण पत्र है इसके पास लोकल लैंग्वेज का तो उसका लैंग्वेज टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, एक उम्मीदवार अब कितने स्टेट में फॉर्म फिल कर सकता है तो यदि एक उम्मीदवार जो है केवल एक ही स्टेट में फॉर्म फिल कर सकता है। यहाँ पास आप लोग रीड कर सकते हैं कि कैंडिडेट केवल एक ही स्टेट की वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकता है। इस रिक्वायरमेंट में कैंडिडेट केवल एक बार एग्जामिनेशन दे सकता है। थर्ड बोला है सेलेक्टेड कैंडिडेट की मेरिट स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज बनेगी। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें 3 फेज में होगा आपका। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला फेज में आपका जो है प्री का एग्जाम होगा यहाँ पास। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फेज में आपका मेंस का एग्जाम होगा। थर्ड फेज में आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, अब
प्री एग्जाम में पैटर्न कैसा रहेगा आपका, यानी कि एग्जाम पैटर्न आपका कैसा रहेगा, यदि वो देखिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुल 100 अंक का वो आपका क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, एग्जाम आपको जो है केवल टोटल 1 घंटे का रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का, और टाइमिंग इसमें 20 मिनट रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का और 20 मिनट आपका टाइम रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का और 20 मिनट आपका टाइम रहेगा। टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 100 मार्क्स का क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेगा, और टाइमिंग इसमें 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का टाइमिंग रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है 1/4 का आपका जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, और ख़ास बात है कि यहाँ पास से कि फाइनल रिजल्ट मेरिट जो है आपका प्री के रिजल्ट से नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरा आते हैं यहाँ पास कि मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम का यदि पैटर्न देखें हम लोग तो इसमें जो है 190 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। ठीक है, और 2 घंटा 40 मिनट का ये पेपर रहेगा। सब्जेक्ट इसमें देखें तो जनरल या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, जनरल इंग्लिश इसमें 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में इसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। रीजनिंग एबिलिटी एंड 50 में आपका जो है 50 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का। टोटल 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें टाइम आपका जो है 2 घंटा 40 मिनट का रहेगा। इसमें भी सेम वही नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4 का। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपका प्रीलिम्स का पहले एग्जाम होगा केवल मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, अब मेंस एग्जाम जैसे देंगे तो मेंस एग्जाम के हिसाब से आपको जो है फाइनल मेरिट जो है जारी किया जाएगा। अब उसके बाद जो है आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। ठीक है, लोकल लैंग्वेज टेस्ट में होगा यदि 10वीं 12वीं संबंधित लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, उसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको टेस्ट देना होगा, और यदि वो है तो आपको टेस्ट नहीं देना होगा। ठीक है, अब सैलरी की बात करते हैं हम लोग। तो सैलरी यदि देखें तो नोटिफिकेशन में जो बताया गया है पे स्केल, उसके हिसाब से 24,000 से 50 रुपये और 64,480 तक आपका जो है सैलरी रहेगा। ठीक है, और ग्रेजुएट के लिए 2 वैकेंसी से इंक्रीमेंट के साथ स्टार्टिंग बेसिक पे यदि बात करें तो 26,730 बताया गया है। और स्टार्टिंग सैलरी बात करें जैसे कि मेट्रो सिटी में जो है मुंबई में लगभग उनको जो है 46,000 रुपये प्रति माह जो है सैलरी रहेगा। ठीक है, इसके अलावा बैंक के नियमों के अनुसार जो है पीएफ पेंशन और मेडिकल लीव सारी चीज़ें जो है वो दी जाएंगी। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो केवल यहाँ पास ओबीसी के लिए 750 रुपये है, बाकी SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन सबके लिए फ्री है 0 रुपये। ठीक है, केवल ओबीसी के लिए यहाँ पर 750 रुपये है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर पेमेंट करने के बाद जो है इसमें रिफ़ंड का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है आपको। ठीक है, तो रिफ़ंड नहीं होगा। अब ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पास बताया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। पहले आपको क्या करना है, कि SBI कैरियर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जूनियर एसोसिएट 2026 रिक्वायरमेंट पर जाना है। ठीक है, थर्ड स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन करना है। फोर्थ स्टेप में आपका पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरना है। 5 स्टेप में आपका स्टेट और लोकल लैंग्वेज जो है उसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता है 6 स्टेप। छठवां स्टेप में आपको क्या करना है कि अपना छठवां स्टेप में आपको बोला है फोटोग्राफ सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड का थंब लगेगा, यानी कि बाएं हाथ का अंगूठे का निशान, और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन अपलोड उसमें करना रहेगा। 7वां स्टेप में आपका बोला है फॉर्म को ध्यान से चेक करें। 8वां स्टेप बोला है एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन पे करना है, यानी कि फॉर्म को पहले पूरा चेक कर लेना है सारी चीज़ें डिटेल सही भी भरा है या नहीं, उसके बाद आपको जो है ऑनलाइन फीस जो है इसमें पेमेंट करना होगा। लास्ट में आपको फाइनल जो है सबमिट करना होगा, और फिर आपको जो है एप्लीकेशन का जो PDF होगा यानी फॉर्म का उसे डाउनलोड करके सेव कर लेंगे, या फिर उसे डायरेक्ट आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। यदि आपको फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आती है तो अपने नज़दीकी किसी CSC सेंटर में जाइए, आप वहाँ से जा करके फॉर्म फिल करा सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अब एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ तैयार रखिएगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले। तो क्या क्या है आप यहाँ पास देख सकते हैं। पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगेगा। ठीक है, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन लगेगा, ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा यदि लागू हो तो, और वैलिड मोबाइल नंबर लगेगा, और एक्टिव आपका email ID लगेगा।
तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ तैयार रखेंगे। अब एग्जाम में आईडी प्रूफ क्या क्या लगेगा आपका, तो आईडी प्रूफ आप वही रखेंगे जिसमें आपका फ़ोटो लगा हो, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या फिर बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ या फिर स्कूल कॉलेज का कुछ आईडी। ठीक है। अब एग्जाम में आपको क्या लेके नहीं जाना है, तो आपको एग्जाम में जो है मोबाइल लेके नहीं जाना है, स्मार्ट वॉच लेके नहीं जाना है, पैगर लेके नहीं जाना है और कैलकुलेटर, अन्य कम्युनिकेशन डिवाइसेस यहाँ पास नहीं लेके जाना है। अब एसबीआई में ट्रांसफ़र का बात करें, ट्रांसफ़र का कैसा नियम रहेगा इसमें, तो इस भर्ती से नियुक्ति जूनियर एसोसिएट के लिए जो इंटर स्टेट या फिर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र का सामान्य प्रावधान नहीं है। ठीक है, इसलिए जिस स्टेट की वैकेंसी के लिए आप आवेदन करेंगे सोच समझ कर करेंगे। ठीक है। अप्रोबेशन पीरियड की बात करें तो सेलेक्टेड जूनियर एसोसिएट की मिनिमम 6 मंथ्स अप्रोबेशन होती है, यानी कि प्रोबेशन के दौरान बैंक द्वारा निर्धारित ई लाइसेंस पूरे करने होंगे और ज़रूरी पड़ने पर प्रोबेशन आगे बढ़ाया जा सकता है इसमें। ठीक है। और कुछ सारी चीज़ें जो मैंने बताया आपको, अब उसको एक साथ में हम लोग समराइज़ करते हैं यहाँ पास एक जगह कि क्या क्या था। ठीक है। पहले आपको बोला गया कि एसबीआई जूनियर एसोसिएट रिक्वायरमेंट 2026 है। ठीक है। कुल पद इसमें 1538 है। ग्रेजुएशन पास इसमें उम्मीदवार कर सकते हैं और फाइनल ईयर वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एज इसमें 20 साल से 28 वर्ष है और ओबीसी SC ST को एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको 7 अगस्त से 27 अगस्त तक भरने का रहेगा। ओबीसी की फीस इसमें 750 रुपये है और बाकी SC ST के लिए यहाँ पर फ्री है। प्री मेंस और लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, ये 3 एग्जाम होगा। फिर उसका स्टार्टिंग बेसिक पे आपको जो है 26,000 से रहेगा और मुंबई जैसे मेट्रो में लगभग आपको 46,000 रुपये पेमेंट रहेगा। छत्तीसगढ़ में 26 वैकेंसी है और प्री के मार्क्स फाइनल मेरिट नहीं बनता है, मेंस के एग्जाम से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी डिटेल्स में सारी जानकारी। ठीक है। और बाकी बात करते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो उसका PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उसकी लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है। आप वहां से चैनल को ज्वाइन करेंगे, आपको इसके जो नोटिफिकेशन का ऑफिशियल PDF जो है वो आपको वहाँ मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरने से एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर से ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। बाकी यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।